जय श्री महाकाल। आज हम आपको बताएंगे कि इंसान गंगा जी में स्नान करने के बावजूद, नदी नहर और अपने घर में नहाने के बावजूद सिर्फ जो जल है ना वो शरीर को ही धोता है और इंसान का मन नहीं धो पाता। इंसान गंगा स्नान करने के बावजूद ये सोचता है कि उसका मन भी धो चुका है, लेकिन गंगा स्नान करने के 15 से 20 मिनट बाद ही वो अपनी पुराने व्यक्तिगत रूप में आ जाया करता है। क्योंकि जो मन है ना, उसको नहलाना, उसको शुद्ध करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान स्वयं को कितना भी चालाक समझ ले, कितना भी अपने आप को सही दुनिया के आगे घोषित कर दे, पर उसका जो असली रूप है वो 3 रूपों में परमात्मा को दिखता है। पहला रूप जो वो उसका खुद का होता है, दूसरा रूप जो परमात्मा के आगे होता है और तीसरा रूप जो उसका संसारिक रूप हुआ करता है। और इन तीनों में वो बहुत अलग होता है। जब वो कोई गलत कर्म करता है, ये नहीं देखता है कि उसको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, पर वो ये चीज़ भूल जाता है उसको कोई देखे ना देखे, परंतु परमात्मा अवश्य देखते हैं। इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए दुनिया के आगे ऐसे ऐसे कर्म कर देता है कि जिसका भुगतान करते समय उसकी अंतरात्मा कांप जाया करती है। जब इंसान खुद को अच्छा दिखाने पे आता है, ना तो अपने कर्मों पे ध्यान देता है और ना ही किसी सामने वाले की भावनाओं पर ध्यान देता है। वो रोड रोलर की तरह सब कुछ कुचलता हुआ चला जाता है और इंसान को अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, यहाँ तक कि अपनी हर इंद्री को, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, वो कितना भी खुद को अच्छा दिखाने दुनिया के आगे कितना भी कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं उसकी जो सच्चाई है वो परम पिता परमात्मा को हर वक्त की पता चलती है। वो चाहे अकेले में खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करे या दुनिया के आगे, परंतु जो उसका एक्चुअल रूप है वो भगवान जानते हैं कि वो असल में है क्या। और जानता वो इंसान भी है, पर जो मन उसको बार बार ये एहसास कराता है ना कि ये चीज़ को नहीं करनी चाहिए, वो उसी की तरफ अग्रसर होता है, उसी की तरफ भागता है। क्योंकि जो ये मन होता है वो बेलगाम घोड़े की तरह होता है। और अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लेते हैं तो मन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाया करता है। क्योंकि आप हमेशा, जो आपका दिमाग आपको आदेश दे रहा है, आप उस आदेश को मानते हैं। आप अपने दिमाग को ऑर्डर नहीं देते हैं कि अब आपका जो दिमाग है आप उसको ऑर्डर दीजिए कि ये काम गलत है और ये सही है। जैसे कि आपका दिमाग आपको ये बताता है कि ये लोहे की चेन है, ये तांबे की चेन है, या ये आर्टिफिशियल है, या फिर ये सोने की है। आप सोने की ही गले में क्यों पहनते हैं? क्योंकि आपका दिमाग आपको ये बार बार इस चीज़ को एक तरीके से आपके ऊपर छप चुका है कि ये सोने की चेन है, ये गले में पहनी जाती है। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो हैं कि ऐसे करो मन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो असली जो कारण है उस कारण को कोई नहीं पकड़ता है। कहते हैं मन की बकबक को बंद कर दिया जाए। मन की बकबक बंद होगी कैसे? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को ऑर्डर नहीं दोगे, आप अपने दिमाग को अपने अनुसार नहीं चलाओगे, तो आपका मन कैसे मान जाएगा? इंसान को अपनी ओवर थिंकिंग पे काम कुछ इस तरीके से करना चाहिए अपने मन को पवित्र रखने के लिए कि वो जब भी उसका मन उसको किसी चीज़ के लिए टोके तो उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उसको रोक सके। और रोकने का मतलब ये है कि जहाँ भी वो किसी गलत चीज़ को राइट वे में बता रहा है, वहीं आप रॉन्ग वे में कर दीजिए कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, इससे मुझे ये तकलीफ़ हो सकती है। जब तक आप अपने मन को, अपने दिमाग को ऑर्डर नहीं दोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कर्म गलत होते चले जाएंगे। माइंड सेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि सबसे पहले जो चीज़ या जो बात आपके मन को, आपके दिल को परेशान करती है, उससे अलग कैसे हटा जाए। क्या चीज़ ऐसी करी जाए जिससे कि आपका ध्यान मान आ जाए। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए। कोई मूवी देख ली, कोई सॉन्ग सुन लिया, या कुकिंग कर ली, जो आपका जिस तरीके से इच्छा करे। क्योंकि इंसान है ना,
खुद का ही दोस्त होता है, खुद का ही दुश्मन होता है। वो खुद चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये है इंसान है, वो सुधरना नहीं चाहता। उसके लिए तो पास्ट में रहना और पास्ट में रह करके अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, हमेशा आलसी रहना, इन चीज़ों से इंसान का जो भविष्य है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं था, जो आज है वो आपके हाथ में है, और भविष्य है, आने वाला जो कल है वो भी आपके ही हाथ में है। क्योंकि आज जब आप अपनी ज़िंदगी की एक टाइम टेबल बना के चलेंगे, उसी प्रकार आप चलेंगे, तो आपका जीवन आगे आगे सफल होता चला जाएगा। परंतु इंसान की जो मनोस्थिति है ना, वो इस जगह आके ख़राब हो जाती है कि इंसान अपने दिमाग के कंट्रोल में रहता है, और दिमाग का जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको परमात्मा ने जो ये ज़िंदगी दी है वो आपको खुद कंट्रोल करनी चाहिए। उसको कंट्रोल करने का जो मौका है वो किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपके मन की शांति को भंग कर रहा है ना, और आप बाहर उसको कुछ कहें ना कहें, अगर अपने मन में इतनी जगह दे रखी है कि वो आपको अंदर आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सरासर गलती आपकी है। ज़िंदगी आपकी है, आपको देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर इंसान पहले 3 स्टेप से बताएंगे कि इंसान अपने मन को, अपने दिमाग को कंट्रोल में कैसे कर सकता है और अपने मन को पवित्र कैसे रख सकता है। देखिए, बिना आध्यात्मिक स्तर में आए बिना, जब तक इंसान परमात्मा से नहीं जुड़ता, इन तीनों पे काम वो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान का जो असली सुकून है, जो इंसान का हेड ऑफिस है, वो है परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम लिए बिना इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। और जो भक्ति होती है वो भी हर किसी को नसीब नहीं हुआ करती, क्योंकि इस भक्ति को पाने के लिए इंसान को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और इंसान को उस हद तक जाना पड़ता है कि जब आपका मन आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, दिमाग अपने कंट्रोल में कि नहीं ये काम नहीं करना, आपको उससे ऊपर होकर के काम करना पड़ता है। अगर आप उससे ऊपर उठ के नहीं काम कर सकते हैं तो आप भक्ति में कभी नहीं उतर सकते, परमात्मा के नज़दीक कभी नहीं जा सकते। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डेली का रूटीन बना लेते हैं कि हाँ मंदिर जाना है, जोत बत्ती लगानी है, आना है, घर के काम करने हैं। यानी एक जो कहते हैं ना बंधवा मजदूर, उसकी तरह लोग ज़िंदगी जीते हैं अपनी। जैसे कहते हैं 8 to 5 ड्यूटी करी आए, वापस आ गए, कोई खाना पीना, वही सब कुछ, वही सोना। लेकिन इंसान कभी इस चीज़ को नहीं समझना चाहता कि उसको किस पर्पज़ के लिए यहाँ भेजा गया है। जबकि उसको पता है कि वो एक कदम परमात्मा ईश्वर के बिना नहीं चल सकता, फिर भी वो हर चीज़ को भूल करके मैं वाली भावना रखता है कि मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। और जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ करता कि इंसान कुछ करे। इंसान कभी कुछ कर नहीं सकता जब तक परमात्मा का साथ ना हो। परमात्मा अच्छे और बुरे दोनों इंसानों को अपनाता है। वो अपनाता भी इसलिए है क्योंकि वो किसी प्रति बैर विरोध नहीं रखता है। जैसा अच्छा इंसान जो कर्म करता है उसके हिसाब से उसको फल मिल जाता है, बुरा जो करता है उसके हिसाब से उसको फल मिल जाता है। और जबकि दुनिया ये कहती है कि कलयुग है, यहाँ पर लोग जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा होता है और जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा होता है। और जबकि ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए, आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाए, सब कुछ, लग्जरी लाइफ, सब कुछ, बट परमात्मा का साथ ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या। और एक अच्छा इंसान जो अच्छा कर रहा है, उसको ज़िंदगी में महा दुख है, फिर भी वो ज़िंदगी जी रहा है और परमात्मा का नाम ले रहा है, और लास्ट टाइम पे उसकी मुक्ति हो जाए और उसको फिर दोबारा जन्म लेना ना पड़े, वो अच्छा है। इंसान कभी भगवान को नहीं चुनता है भक्ति के लिए, भगवान इंसान को चुनते हैं भक्ति के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान अपने मन से चाहे वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें परमात्मा की इच्छा शामिल ना हो। क्योंकि जो इंसान
दूसरों में कमियां देखने की बजाय जिस दिन अपनी तरफ अपनी कमियां देखने लग जाता है ना, उसकी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज होने लग जाती है। क्योंकि इंसान की हर प्रॉब्लम का जो जिम्मेदार होता है इंसान खुद होता है, सॉल्यूशन भी उसी के पास होता है, करना भी उसी को ही होता है, परंतु कोई करना पसंद नहीं करता। क्योंकि कोई इंसान अपनी कमियां नहीं देखना चाहता। जब इंसान अपनी कमियों पे काम करता है, जब आपको किसी और में कमियां दिखनी बंद हो जाया करती हैं, तो वो जो 3 स्टेप थे, पहला था माइंड। तो अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, माइंड बॉडी सोल, अपने मन को और अपनी आत्मा को शांत रखिए। वो शांत आप कैसे रखेंगे? वो शांत आप सिर्फ परमात्मा के नाम के साथ ही शांत रख सकते हैं। क्योंकि परमात्मा का नाम, कहते हैं लोग कि हमारे पास टाइम नहीं है। अपनी ज़िंदगी में कोई इतना बिजी नहीं हुआ करता कि 5 मिनट वो प्रभु का नाम ना ले सके। हकीकत तो ये है, आप ये खुद सोचिए, जिस मंदिर में आप जाते हैं, जोत बत्ती लगाते हैं, उसकी मूर्ति बनाने वाला भी इंसान ही है, और उसने किस भावना से वो मूर्ति बनाई है वो भी वो ही जानता है। अगर आप हमसे पूछें कि जो परमात्मा, जो भी मूर्तियां हैं जितनी भी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करी गई है भगवान की, क्या आपने देखा है कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा करी गई है उसमें प्रभु के अंश, प्राण के अंश हैं? किसी ने नहीं देखा आज तक। और हकीकत ये है कि इंसान जो है वो परमात्मा का रियल अंश है। जो आत्मा है ना, वो आत्मा ही परमात्मा का दिया हुआ अंश है, हर एक इंसान में विराजमान है। जो इंसान खुद को समझ जाता है ना, खुद को जान जाता है, वो परमात्मा का बच्चा बन ही रहता है। हालांकि सभी परमात्मा के बच्चे, लेकिन उनके कर्म बुरे होने की वजह से, कुछ उनके मन के पवित्र ना होने की वजह से, इंसान का जो भाव होता है वो बहुत कुछ इंसान के बारे में बता दिया करता है। जब आपका दिमाग और मन और जब आपके आत्मा के साथ जुड़ जाया करता है ना, तो ही आपको सुकून प्राप्त हुआ करता है। कहते हैं ना कि कोई आपको खुशी नहीं दे सकता, आपको खुश और आपको दुख स्वयं आप खुद दे सकते हैं। आप खुद ही दोस्त हैं, खुद के ही दुश्मन होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में दूसरों को दुश्मन मानने की बजाय अपने जो आपके अंदर के भाव हैं, जो लोगों के लिए गलत हैं, उनको चेंज कीजिए। क्योंकि सच तो सच है। एक सच आपको दिखाई देता है, एक सामने वाले को दिखाई देता है, और एक ऊपर वाले को दिखाई देता है। और हकीकत तो ये है कि हर इंसान अपनी सच्चाई जानता है कि वो अंदर से क्या है, पर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो सामने वालों के आगे झुकना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेगा तो अब कहीं ना कहीं खुद गिल्टी फील करेगा, खुद को ये महसूस होगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ, अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा। और जबकि कमियों पे काम कोई इंसान करना नहीं चाहता। बैठे बैठे पूरे दिन यूट्यूब की जो शॉर्ट्स वीडियो उनको स्क्रॉल करते रहेंगे, देखते रहेंगे। ज़िंदगी ऐसे पार नहीं होती। ज़िंदगी पार आपकी होगी जब आप अपने जीवन पे काम करेंगे। अगर आपको मुक्ति चाहिए ना, आपके बच्चों के पिंडदान करने से आपको मुक्ति कभी नहीं मिल सकती, जबकि आपने अपने मन का पिंडदान नहीं किया। असली जो पिंडदान है वो मन का है। इंसान जीते जी अपना पिंडदान खुद कर सकता है। अपने मन को परमात्मा को समर्पित करके, अपना समर्पण करके जीते जी। इतना पुण्य आपके खुद की बच्चों को जो मिलेगा वो मिलेगा आपके जाने के बाद। परंतु आपके मन का पिंडदान होने के बाद जब आप स्वयं मन का पिंडदान कर देंगे ना, परमात्मा आपकी ज़िंदगी को सरल कर देंगे। कहते हैं जो इंसान जीते जी अपनी मृत्यु सुधार लिया करता है ना, उसका जीवन जीना सरल हो जाया करता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सिर्फ शरीर को धो करके अपने आप को स्वच्छ दिखाना चाहते हैं या अपने मन को धो करके। क्योंकि सामने वाला जो है ना वो आपका आईना है। आप जो खुद है ना, जैसा आपका व्यवहार होता है वैसे ही सामने वाले की प्रतिक्रिया होती चली जाती है। क्योंकि हकीकत तो ये है कि लोग सामने वालों को इतना हक दे दिया करते हैं खुद को हर्ट करने का।
जब इंसान एक परमात्मा के सिवा किसी और को कुछ नहीं मानता ना, तो ही इंसान की हर जगह जीत होती है। मानो सबको, रिश्ते नाते सब निभाओ, परंतु सब परमात्मा से नीचे। क्योंकि आप जब परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाओगे ना, परमात्मा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। और ये हकीकत है। कोई किसी के साथ बुरा करता है ना, वो कितना भी अपने आप को दुनिया के आगे शो ऑफ कर ले कि वो बहुत अच्छा है, पर वो अपने मन से और परमात्मा की नज़र में गुनहगार बन जाया करता है। क्योंकि अगर इंसान ही इंसान का दुश्मन बन के बैठ जाएगा तो परमात्मा क्या कर सकते हैं उसमें? परमात्मा कर्मों का फल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आना उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने इंसान की हेल्प के लिए इंसान को ही बनाया है। और हकीकत तो ये है, जब इंसान खुद की स्वयं की मदद पहले नहीं करता है ना, तो और कोई भी खड़ा नहीं होता। और मदद करने के लिए सिर्फ वो ही हाथ आगे बढ़ेगा जिसको परमात्मा चाहेगा। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा खुद का ही एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, कि जब आप किसी से मदद की गुहार करते हो, जब आप किसी से मदद की इच्छा करते हो, तो वो सामने वाला एक पल के लिए मदद कर दे, लेकिन सेकंड टाइम वो मना कर दिया करता है। क्योंकि ज़िंदगी से कहते हैं ना, ज्ञान भी उसी के अंदर उमड़ता है जो बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ जी के आया हो। और परमात्मा ने जिसको आपकी मदद के लिए चुन लिया ना, उसको चुन लिया, वो आपकी लास्ट मोमेंट तक आपकी मदद करेगा। और आपकी मदद करने के लिए चाहे कोई उसके कितने ही कान भर दे, उसको कितना ही बुरा कह दे कि नहीं मदद नहीं करनी, और फिर भी वो आपकी मदद करेगा। और हकीकत तो ये है कि ज़िंदगी में सेवा, मदद और भक्ति हमेशा छुप कर के ही की जाती है। और इसीलिए इन सारी जो बातें हैं उनको बताने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि पहले मददगार खुद के बनो, खुद पर काम करो, फिर ये दुनिया झक मार के आपके पीछे आएगी। क्योंकि जब आप खुद के स्वयं के व्यवहार को, अपने भावों को सुधार लेंगे ना, अपने मन के विचारों को अपने तक सीमित रखेंगे, किसी दूसरे के बारे में सोचने की बजाय, किसी दूसरे के पीछे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपने लिए टाइम यूज़ कीजिए। वो कुछ और यूट्यूब पे सर्च करने की बजाय आप ये देखिए कि अपने जीवन को हम कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि सुन सब लेंगे, सुन सब लेते हैं, हमारी वीडियो भी सुन लेंगे, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। आप मेरे को बेशक सब्सक्राइब ना कीजिए, लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, परंतु सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आने का यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए है कि मेरी कोई एक बात किसी भी इंसान के दिमाग में घुस जाए और उसका जीवन सुधर जाए। क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो सब बोल देते हैं, परंतु मेन चीज़ क्या है कि हमारी बात किसके ऊपर क्या असर करेगी वो सामने वाले पर निर्भर करता है। जैसे कि एक ही क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से 10 का दिमाग ब्लैक बोर्ड पे होता है और 30 का दिमाग कहीं और होता है। तो इसीलिए सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम कीजिए, किसी और के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया आपको कुछ देने वाली नहीं है। टेंशन, एंग्जाइटी, आपको डिप्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। खुद पे काम करेंगे, परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, तो ये दुनिया आपको वो देगी जो आपने कभी सोचा नहीं था। कहते हैं एक तो इंसान को जीते जी ही अच्छा ही मिले, वरना बुरे लोग को भी इंसान मरने के बाद अब अच्छा बता देते हैं। कलयुग है ये, कि ये दुनिया आपको जो देगी वो देगी, पर इंसान जो है, जो करने वाला है अपने ऊपर काम,
वो सीधा भगवान की गोद में बैठ जाएगा जाके, क्योंकि परमात्मा स्वयं उसको अपनी खुद की गोद में बिठाएंगे कि वाह मेरे बेटे, क्या ज़िंदगी जी के आया है। तो आप ये सोच लीजिए कि इस दुनिया के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं, या फिर अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर काम करके अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। उस भगवान का थैंक यू कीजिए जिसने इतनी सुंदर इंद्रियां दी हैं आपको। और देखिए, हर चीज़ का इंडिकेटर दिया है। जब आपको भूख लगती है तो आपका पेट दुखता है, आपके पेट में भूख लगती है। जब आपको एहसास होता है हाँ मुझे भूख लगी है, जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आपको एहसास होता है कि आप अंदर से दुखी हैं। आप कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं। आप ये खुद सोचिए कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। अगर आप शरीर से सलामत है ना, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। इसलिए दुनिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करके, ओवर थिंकिंग ना करके, अपने मन को पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि गंगा सिर्फ शरीर को धोती है, जल सिर्फ शरीर को धोता है, मन को कोई नहीं धोता। मन को आपको खुद को धोना है, खुद पर काम करके। और हो सके तो अपने मन की हर इच्छाएं ख़त्म करके उसका पिंड दान करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके जाने के बाद आपके बच्चे आपका पिंडदान कैसे करेंगे वो आप देखने नहीं आएंगे। अगर होंगे भी तो बच्चों को नहीं दिखाई देंगे। आप कहीं ना कहीं आत्मा कल्पेगी कि इन्होंने ऐसा किया। उससे अच्छा है कि आप जीते जी खुद का पिंडदान करें, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके। क्योंकि दुनिया ना आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं। और आप अगर परमात्मा को अपना मानते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, भगवान आपको वो भी दे देता है जहाँ आपकी पहुँचने की औकात भी नहीं होती, जो पाने की औकात तक नहीं होती है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों पे काम कीजिए। मन जो है वो आपका साथ के साथ धुलता चला जाएगा। मन में किसी के लिए ग्रजेस मत रखिए कि इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। जिसने जो किया वो आपके कर्मों की वजह से किया। अगर आपके कर्म अच्छे होते, क्योंकि अगर इंसान सभी अच्छे हो जाएंगे ना तो ये दुनिया चलनी मुश्किल हो जाएगी। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है, जहाँ असुर थे वहाँ देवता भी थे, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो आप खुद सोचिए कि आप खुद को एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान, एक भगवान का प्यारा बच्चा बना के जीना चाहेंगे, या फिर अपने मन में दूसरों के लिए द्वेष भावना रख के अपनी खुद की लाइफ हेल करेंगे। क्योंकि शरीर पर आपके भी फ़र्क पड़ेगा अपने मन को ख़राब रखने से। जिसने जो किया उसको फॉरगेट कर दीजिए अपनी लाइफ से। जी ठीक है, जिसने जो किया सबको थैंक यू करके चलिए कि भगवान बहुत अच्छा किया, जो मुझे सबके असली रूप दिखाए। परमात्मा बहुत अच्छा किया। जितना हो सके सबके लिए थैंक्स कीजिए, क्योंकि सब एक अपना किरदार, अपनी भूमिका अदा करने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को अच्छा बना के जीवन जीना चाहेंगे, या फिर आप जीते जी अपनी ज़िंदगी को नर्क बना के जीना चाहेंगे। इंसान जीते जी भी स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग जीवन बना सकता है, और इंसान जीते जी पल पल मर भी सकता है। तो इसलिए काम खुद पे कीजिए। थैंक यू।